बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, इसको समझना है। तो सबसे पहले तुम लोग लिखोगे कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल में हमको प्रूव करना क्या है। तो इसमें है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल to the ratio of the squares of any two corresponding side। तो ये है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो अब हमने जो ये लिखा है हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, फिर ये थ्योरम लिखो, ठीक हो गया। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, हम इसको कैसे इसको प्रूव करेंगे तो ये आगे को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिखो, फिर इसके बाद हम लोग कि इसको इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहले लिखो। तो सबसे पहले थ्योरम लिखने के बाद तो मतलब थ्योरम क्या थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमको तो सबसे पहले हमको गिवन, हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाए ए बी सी और डी ई एफ। तो हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाए। हाँ, तो हमने गिवन बोल दिया। तो गिवन में क्या है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। हमने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हाँ, तो ये क्या हो गया, गिवन है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये गिवन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ना, क्रॉसपॉन्डिंग साइडों का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा और इसके एंगल्स। तो सबसे पहले हमको गिवन दिया है टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ सच दैट ए बी सी सिमिलर डी ई एफ है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको इसमें प्रूव क्या करना है, ये एरिया को हमने शॉर्टकट में ए आर लिखा। हाँ, तो एरिया ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन डी एफ, इस ट्राइंगल का एरिया जो है ना, सारे साइड देखो ए बी अपॉन डी इक्वल टू, फिर क्या है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इन साइडों के देखो, इन साइडों के स्क्वायरों का रेशियो जो है ना वो आपस में सेम होना चाहिए। तो यही क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो हमको ये इतना सारा हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया भाई, कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने BC पर AL परपेंडिकुलर खींचा। तो हमने लिखा है AL परपेंडिकुलर BC ना, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा DM परपेंडिकुलर EF। तो सबसे पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। तो हमको गिवन में क्या दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सेकंड, हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। और ये कंस्ट्रक्शन हमने कर रखा है कि AL और DM को हमने इसमें परपेंडिकुलर किया है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ। तो हम लोग तो पहले इतना लिखो, फिर हम लोग आगे को करते हैं। इसके आगे को सबसे पहले हमको जो चीज़ दी है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखना ही है, टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन तो यहाँ तक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले हमको जो दिया था, तो हमको क्या दिया था कि ABC ट्राइंगल ABC और DEF आपस में सिमिलर है ना।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो ये मैंने सब लिखा है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इनके साइडों का रेशियो, इनके साइडों का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। मतलब ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये, तो इसको पूरे को मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। तो ये चीजें कब आई, ये तब आई जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। इसके बाद हमने दो ट्राइंगल लिए छोटे से, देखो ए बी एल, एक ट्राइंगल लिया ये, ऐसी ट्राइंगल डी ई एम, एक ट्राइंगल लिया ए एल बी, एक लिया डी एम ई लिया। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हमको प्रूव करना है तो कम से कम दो एंगल्स सेम होंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है ना। तो हमने इन दो ट्राइंगलों में क्या कहा, देखो ये इक्वल्स टू ये हो गया, एंगल ए एल बी इक्वल्स टू एंगल डी एम ई हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 क्यों है, हमने कंस्ट्रक्शन में बताया कि ए एल परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर बी सी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 होगा। तो इन दो ट्राइंगलों में सेम क्या हो गया, ए एल बी और डी एम ई, ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हो गए। क्यों हो गए भाई, 90 था। सेकंड एंगल बी बराबर एंगल ई, ये देखो ये हमने इक्वेशन 1 में हमको पता ही है कि एंगल बी बराबर एंगल ई ना, हमको क्वेश्चन में दिया है, ये सब चीज हमको क्वेश्चन में दिया है ना। तो हमने फिर क्या लिखा, एंगल बी बराबर एंगल ई। जब किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम है, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एल बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी एम ई। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो हाँ, तो हमने बोल दिया ए एल अपॉन डी एम, ठीक हो गया, और ए बी अपॉन डी ई, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखें तो ये वाला पार्ट, ये देखो ए बी अपॉन डी ई, बी ई अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ है ना। तो यही चीज किसके बराबर है फिर, ई एल अपॉन डी एम के बराबर। इसका मतलब ये तीन तो पहले से थे और इसमें एक और चीज को हमने ये प्रूव कर दिया, ए एल अपॉन डी एम। तो ये कहां से आया, ये हमने अभी प्रूव कर रखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो सबको लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये तो तीन तो हमको क्वेश्चन में दिए थे। अब इसके साथ एक और क्या आ गया, ये ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, ए एल अपॉन डी एल। ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। तो ध्यान देना, हमने क्या किया, दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें पता था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमेशा उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे ये, और क्रॉसपॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा ये। तो ये तीन हमको दिए थे, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगलों से हमने एक और साइड इसके इक्वल कर दी। तो अब ये तीन हो गए, 1 2 3 ये हो गए ना। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो अब ये ए बी अपॉन डी तो पहले से इधर, तो 1 2 3 और ये 4 आ गया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये आधा काम हमने चारों साइडों का रेशियो को आपस में इक्वल कर दिया। इसके बाद इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। तो ये ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया,
ए बी अपॉन डी ई, ये तो पहले से हमें पता था। बी सी अपॉन ई एफ, ये भी पता था। ए सी अपॉन डी एफ, ये भी पता था। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने क्या किया, इसके एल्टीट्यूड, इसकी हाइट को भी आपस में बराबर कर दिया, ए एल अपॉन डी एम। ठीक हो गया। तो इसको इक्वेशन 3 बोलना। खास बात, अब हम इन दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है। हाँ, तो अगर हम इसमें एरिया का फॉर्मूला पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम चीज वहां भी। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सेम चीज है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बीसी, हाइट होगी ए एल। लिखा। ऐसी दूसरे ट्राइंगल डी एफ में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ई एफ। ठीक हो गया। अब देखो, हाफ से हाफ गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया, बी सी अपॉन ई एफ और इंटू ए एल अपॉन डी एफ। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब यहाँ पर को इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ध्यान से देखना। अब ये देखो इक्वेशन 3 में आओ, बी सी ई एफ है ना, और यहाँ पर इंटू ए एल अपॉन डी एम। हाँ, ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम किसके बराबर है, इन तीनों के बराबर है। तो ध्यान देना, ए एल अपॉन डी एम किसके बराबर है, इन तीनों के बराबर है। अगर मैं ए एल अपॉन डी एम की जगह इन तीनों में से कुछ भी लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि तीनों सेम है। तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 बी सी अपॉन ई एफ, तो मैंने ऐसे ही रखा, बी सी अपॉन ई एफ तो मैंने ऐसे ही रखा। मैं ए एल अपॉन डी एम की जगह, ए एल अपॉन डी एम की जगह मैं क्या लिखता हूँ, बी सी अपॉन ई एफ। क्यों, क्योंकि सबके सब सेम है। तो मैं ए एल अपॉन डी एम की जगह बी सी अपॉन ई एफ लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने इसकी जगह ये क्यों लिखा, यहाँ पर लिखा है मैंने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो ये कहाँ से आ गया ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसको राउंड कर देना। ठीक हो गया। मगर हम क्या जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो हम लोग तो ये जानते हैं ना, अगर मैं इन सबके स्क्वायर कर दूं, या और ये तो हमको गिवन दिया है, ठीक है नहीं, अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर दूं, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर हो गया ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया। मतलब ये हमको साइड पहले से दिए थे ना। अब ऐसे ही जैसे हमने ये प्रूफ किया, तो ऐसे ही तो ये भी तो आ सकते थे, आ सकते थे ना। तो हमने क्या किया लास्ट में, देयरफॉर, अब क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ
तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इनके स्क्वायर भी तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो लास्ट लाइन हम लोग लिख सकते हैं, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो लास्ट में अब क्योंकि इसके बराबर तीनों है तो मैं तो यहां पर लिख सकता हूं क्या, AB का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर लास्ट AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूं इससे ना। तो सबसे पहले हमको साइड थे, तो ये तो हमको गिवन तो पता ही है, तो हमने इसके सबको स्क्वायर कर दिया ना। स्क्वायर कहाँ से किया, ये हमने यहाँ पर तो प्रूफ किया, कहाँ से आया ना, तो सेम टू सेम ये भी आएंगे। तो ये है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो इसको जरा ध्यान से करना है, इसको समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करना है इसको।